Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम एग्जाम्पल 24 पढ़ेंगे। 24 से पहले वाले एग्जाम्पल जितने भी पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के सोल्व किए होंगे, मेरा मानना है वो भी आ गए होंगे। आज हम एग्जाम्पल 24 पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरह समझना है, बहुत इजी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -300। द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स इज -300। इसका मीन्स है कि दो संख्याओं, दो इंटीजरों को प्रोडक्ट करने से जो नंबर आए, जो आंसर आए वो -300 हैं। दो इंटीजर्स, अब आपको ये भी पता होना चाहिए इंटीजर्स होते क्या है, जिसको हम 0 से राइट हैंड साइड प्लस में और 0 के लेफ्ट हैंड साइड माइनस में संख्या लिखते हैं, इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -300 अपना आता है। क्वेश्चन कह रहा इफ़ वन इंटीजर्स इज 25, उनमें से एक इंटीजर तो 25 दे रखा है बुक वाले ने। फाइंड द अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर आपको फाइंड करना है या हमें फाइंड करना है। तो अपन को करना कुछ भी नहीं, जो चीज़ फाइंड करनी है, चाहे वो फर्स्ट इंटीजर हो, चाहे वो अदर इंटीजर हो, चाहे सेकंड इंटीजर हो, लेट द अदर इंटीजर्स बी एक्स। दूसरा इंटीजर अपन ने x मान लिया। कितना मान लिया? अब अपने पास दोनों इंटीजर्स हो गए और मल्टीप्लाई भी हो गया। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट इंटीजर अपना 25, कितना है 25। दूसरा इंटीजर्स अपन ने x मान लिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आएगी वह -300 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि दो इंटीजर्स को प्रोडक्ट करने से जो संख्या है वह -300 है। तो एक इंटीजर्स तो बुक वाले ने 25 दे रखा, लेट द अदर इंटीजर्स बी x, दूसरा इंटीजर हमने x मान लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करने से -300 आना चाहिए। ये चीज़ क्लियर? अब करना कुछ भी नहीं है, आपको पता अब करना है ट्रांसपोजिंग। ये इक्वल के पहले ही था, अब भी इक्वल के पहले, इक्वल के बाद में ही था, अब भी इक्वल के बाद में ही है। केवल ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग मीन्स होता है इक्वल के साइन से पहले वाली संख्या साइन चेंज करके बाद में ले जाना, और इक्वल के बाद वाली संख्या साइन चेंज करके पहले ले जाना ही ट्रांसपोजिंग कहलाता है। तो अब साइन कैसे चेंज होते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यदि साइन प्लस का है तो माइनस में जाती है संख्या, यदि साइन माइनस का है तो प्लस में होती है संख्या, यदि साइन मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में कन्वर्ट होती है, यदि साइन डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये डिवाइड में कन्वर्ट होंगे तो 25 नीचे चल जाएंगे। नीचे का मतलब अपॉन में लिखना ही डिवाइड करना होता है। अब कुछ नहीं, बहुत सीधा है, इसको हम काट देंगे। 5 की टेबल में आता है 6 5 जा 30, 0 की 0, नेगेटिव का नेगेटिव, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, वो भी माइनस के। तो ये माइनस का 12 अपना दूसरा इंटीजर है। आप चाहे तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो कि वेरीफाई करने से अपने आंसर सही है कि नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम, वेरीफाई मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। तो वेरीफाई -12 और दूसरा पहला इंटीजर 25 है और दूसरा इंटीजर -12 है। -12 जो अपना आया है आंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अपने -300 आते हैं। नहीं माने 5 12 5 जा 60, 60 की 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 300। तो ये हमारे वेरीफाई भी हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन राइट है। आपके आंसर यही ख़त्म हो चुके हैं। ये तो वेरीफाई करने के लिए मैंने लिखा है। जहाँ तक मेरा मानना है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल 25 देखेंगे, बहुत इजी है भी, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है बेटा।
ए फ्रीजिंग सिस्टम स्टार्ट कूलिंग द रूम एट द रेट ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मान लिया जाए एक कमरा है, उसमें हम फ्रिज स्टार्ट करते हैं और फ्रिज स्टार्ट करने से जो कूलिंग होगी वो कूलिंग 1 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस होगी। अब मेरी बात सुनो, जब इसमें दो चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान दे लेना कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको हम देखते हैं, लिखते हैं माइनस में, और जब ऊपर जाता है टेम्परेचर हाई होता है तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। ये विशेष रूप से कल भी बताया था मैंने आपको कि बिलो नीचे जब भी जाता है माइनस में, एबो ऊपर जब भी जाता है प्लस में। ये आपको अच्छी तरह मालूम होगी। तो अब ये कह रहा है कि 1 घंटे में यानी पर घंटे में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जो टेम्परेचर अभी कमरे का है फिलहाल में वो हर घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस कम होगा। अब ये कह रहा है इफ़ एट द बिगनिंग द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लिया जाए अपन ने फ्रीजिंग स्टार्ट किए, उस टाइम पे कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मान ले जाए हैं, तो एक तो 30 कम करना है अपन को और एक 2 माइनस में जाना है तो 32 कम करना है। वैसे भी हम ओरली अगर देखना चाहें तो 8 घंटे में कम होगा, क्योंकि 1 घंटे में 4 ही हो रहा है। 30 तो ये ख़त्म करना है अपन को, और फिर उधर नीचे जाएंगे तो -2 पे पहुँचेंगे तो 32 कम करना है अपन को। 1 घंटे में 4 होता है तो 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 आवर्स आ जाएंगे। ये तो अपना ओरल हो गया, लेकिन हम सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे इसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझना है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट टेक्स टू लोअर डाउन द रूम टेम्परेचर टू -2 डिग्री सेल्सियस। अपन को -2 डिग्री सेल्सियस लाना है टेम्परेचर। अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है सामने। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप सोल्व कर सकते हैं। टोटल टेम्परेचर टू बी लोअर डाउन, कम कितना टेम्परेचर कम होगा, पहले टोटल टेम्परेचर कितना कम होगा ये हमें फाइंड करना है। अभी 30 डिग्री सेल्सियस 30 तो ये कम होगा, और उधर से -2 है, इसका मतलब 2 और कम होगा। तो इन दोनों को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से फाइनल टेम्परेचर अभी कितना है, फाइनल टेम्परेचर वो बता रहा है कि -2 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए अपना फाइनल टेम्परेचर। इसमें से माइनस करना है इनिशियल, अभी जब फ्रीजिंग चलाया है उस टाइम कमरे का टेम्परेचर कितना है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे हम। तो क्या करना है, -2 -30 इक्वल्स टू -32 है, क्योंकि यदि मैथ्स का रूल है कि सेम साइन यदि हैं तो हम उसको ऐड करेंगे। तो ये दोनों में सेम साइन है, माइनस माइनस, तो इसको हम ऐड करेंगे तो -32 आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब टोटल जो रेट है अपनी, रेट कितनी है, रेट है 4 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब मेरी बात सुनो, ये जो रेट है ये कम है, कम करने वाली रेट है। टेम्परेचर को हर घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस कम कर रही है। इसका मतलब इसको भी हम किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। अब टोटल टाइम फाइंड करना है अपन को कि टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम फाइंड करना है तो बहुत सीधा सा तरीका है बेटा। टोटल जो अपना टेम्परेचर है उसमें रेट और टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर 8 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आवर्स। कितना आ जाएगा, 8 आवर्स। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो 8 आवर्स अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये जहाँ तक मेरा मानना समझ में आ गया होगा। अब इन एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो आप करने की कोशिश करें। फिर भी यदि कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हो तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें ज़रूर आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।